हेलो साथियों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में, जहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि चर्चा में इस समय जो है भारत ने यूएन का क्लाइमेट फंड केस जीत लिया है, ये क्या है और इसके बारे में हम आज डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड जीसीएफ क्या है? देखिए, यूएन का फंड है ये, जो कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पैसे देता है। देखिए जो विकसित होने की राह पे जो देश चल रहे हैं इस समय, उनके यहाँ पे जो आपदा होती हैं, प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं या किसी प्रकार की समस्या से उनको उभरने के लिए, उनको यूएन द्वारा एक फंड दिया जाता है, जो कि जिसको बोला जाता है ग्रीन क्लाइमेट फंड। इससे पर्यावरण सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा योजनाएँ चलाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं कि भारत को यह फंड मिला क्यों? देखिए, भारत ने सौर और पवन ऊर्जा बढ़ाने की योजना पेश की थी, तटीय राज्यों के लिए सुरक्षा योजना बनाई थी, यूएन को भरोसा दिलाया कि पैसा सही उपयोग होगा। अर्थात यूएन को भरोसा दिलाने पे भारत कामयाब हो गया है कि जो आप ये फंड हमको देने वाले हैं, इससे हम भारत में अच्छे-अच्छे कार्य करेंगे, जो कि प्राकृतिक ऊर्जा की ओर बढ़ेंगे, प्रदूषण से दूर रहेंगे। भारत ने सौर ऊर्जा का नया जो है सौर ऊर्जा नए-नए लगाए जाएँगे भारत में। पवन ऊर्जाएँ स्थापित की जाएँगी, पवन चक्की जिसको जिसे जाना कहा बोला जाता है। तटीय राज्यों की सुरक्षा के लिए ये फंड यूज़ किया जाएगा, तो वो ये 2-3 क्राइटेरिया रखा कि भई हम इसको ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएँगे इस पैसे के द्वारा, और जो है क्लाइमेट जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि पैसा खर्च कहाँ किया जाएगा? देखिए, सोलर पैनल लगवाए जाएँगे, विंड टरबाइन अर्थात पवन चक्की लगाने में ये पैसा खर्च होगा। तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव और बाढ़ से बचाव में, अर्थात जो तटीय इलाका है हमारा, उसमें मैंग्रोव वन लगाए जाएँगे, मैंग्रोव वनों के जंगल लगाए जाएँगे। और बाढ़ से उससे बचाव होगा कि जब पानी चढ़ेगा तो मिट्टी कटेगी नहीं, एरिया हमारा दबेगा नहीं। वो इस चीज़ का ये लाभ होता है हमारे मैंग्रोव वन का। सौर ऊर्जा से गाँव में पंप और लाइट्स लगाने में, देखिए जो हमारे भारत के गाँव हैं, वहाँ पे जो पंप चलते हैं अर्थात ट्यूबवेल, एक प्रकार से देखा जाए तो अभी तक सब विद्युत पे अर्थात इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट थे। अब देखिए, आप धीरे-धीरे करके सौर ऊर्जा से पंप मोटर चलने लगी हैं पानी वाली, जो किसान लगाते हैं। आपके गाँव में भी 1-2 एक ऐसे मिल जाएँगे एरिया में देखेंगे तो, जो कि सौर ऊर्जा से पानी निकालते हैं। तो ये चीज़ अच्छे हैं, और सोलर लाइट जो गाँव-गाँव पे लग रही हैं, वो तो लग ही रही हैं ऑलरेडी। तो ये कुल मिलाकर के ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है कि इलेक्ट्रिसिटी पर अपनी डिपेंडेंट कम किया जाए। क्लाइमेट रेजिलियंस घर और स्कूल बनाने में, देखिए क्लाइमेट के लिए और घर और स्कूल बनाने में इसका पैसा खर्च किया जाएगा। अब इसके फ़ायदा क्या होने वाले हैं? सस्ती और साफ़ ऊर्जा उपलब्ध होगी। जो इलेक्ट्रिसिटी अभी हमारी बहुत प्रदूषण करती है, जहाँ बिजली बनती है बिजली घरों में, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, धुआँ होता है। इसकी वजह से जब ये सौर ऊर्जा की तरफ हम बढ़ेंगे, तो इसमें किसी प्रकार की ज़ीरो पॉल्यूशन इसमें होता है। तटीय गाँव को सुरक्षित किया जाएगा, भारत का वैश्विक नेतृत्व मजबूत हो जाएगा, और वन और जीव-जंतु जो हैं, वो सुरक्षित होंगे। वो तो ब अच्छी बात है, जब जितने वन बनेंगे, जितना जंगल लगेगा, उतना ज़्यादा उनको रहने के लिए मिलेगा, उतना अच्छा वो रहेगा, उनका अपना एरिया बन जाएगा, जो भी खुले में घूम रहे हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा डिटेल। अब इसके बारे में एक एमसीक्यू क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हो सकता है हमारे एग्जाम में आ जाए। भारत ने यूएनजीसीएफ अर्थात यूएन ग्लोबल क्लाइमेट फंड से कितनी राशि मंजूर करवाई है? तो 2.4 अरब डॉलर भारत ने इसके लिए राशि मंजूर करवाई है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी सेशन में ज़रूर बताएँ, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले समय पे हम जो भी सेशन लेकर आएँ, आपको सबसे पहले पता चल जाए। मिलते हैं जल्द ही अगले एपिसोड में। धन्यवाद।